जय हिंद, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी मतलब कि आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार पीएम मोदी के ऊपर हमलावर है, उनके ऊपर अनपढ़ होने का आरोप लगा रही है और साथ ही साथ बोल रही है कि जो डिग्री नरेंद्र मोदी जी के पास है वो डिग्री पूरी तरीके से फर्जी। 2 मिनट के लिए यदि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की बात को मान भी लें तो भाई एक बड़ा वर्ग है इस दुनिया में जो इस बात को कहता है कि भाई रिजल्ट जो कि एक कागज़ का टुकड़ा होता है वो कभी भी किसी इंसान के भविष्य को, कभी भी किसी इंसान की किस्मत को, कभी भी किसी इंसान की काबिलियत को जज नहीं कर सकता। अगर आप एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर किसी इंसान की काबिलियत को जज कर रहे हो तो फिर आप ही जजमेंटल हो, हमें तो ऐसा लगता है। अब जो दुनिया भर में इतनी बार ये बात कही जाती है तो शायद मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई होगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो दुनियादारी में उतरते हैं तब वो काफ़ी अच्छा करके जाते हैं। सचिन तेंदुलकर इसी बात के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि अरविंद केजरीवाल जी लगातार डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उनका ही एजेंडा है और उनको ये बात पता नहीं कौन बोल रहा है कि नहीं भैया इस बात को इतना खींचो, और पता नहीं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो शायद ही समझ नहीं पा रहा है कि ये जो बातें चल रही हैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हक में ही काम करने वाली। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वहीं एक बात ये भी है जिस तरीके से मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है वो कहीं से कहीं तक भी एथिकल नहीं है। प्लस लगातार अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के लिए उनका ही ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज की डेट में वो अधिकतर जो बयान देते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना वाले होते हैं वो सभी बयान वो विधानसभा से देते हैं। इससे होता ये है कि भाई वहाँ पर होने वाली किसी भी बयानबाजी के ऊपर कोई प्रकार का केस नहीं हो सकता। ये भी हम देख ही चुके हैं पिछले कुछ एग्जाम्पल में, जब रेणुका जी ने कहा था कि वो मोदी जी के शूर्पणखा वाले बयान के ऊपर केस करेंगी, लेकिन बात यही निकल कर सामने आई थी कि संसद के अंदर दिए हुए किसी बयान के ऊपर कोई केस नहीं होगा और वो बयान नहीं होता। पहली बात तो। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी भी मेक श्योर करके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उनके 2 सबसे बड़े नेता इस समय जेल में बंद हैं। मतलब 2 बड़े नेता आपके जेल में बंद होना ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर से चिट्ठियां लिख रहे हैं जबकि सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते हुए पाए गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा है मनीष सिसोदिया जी के केस में इस चीज़ के बारे में काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है सोशल मीडिया पर जो ये कह रहा है कि भाई ये सिर्फ और कुछ नहीं, ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर कोई बड़ी वारदात होती है, वारदात से मेरा मतलब है कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो फिर ठीक रहा ये फोड़ दिया जाएगा कि जी हमने मोदी जी को अनपढ़ कहा था इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर ये करवा दिया। मतलब इस समय बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी और कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अपना ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हल्ला मच रहा है। सोशल मीडिया पर अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने एक बार और ट्वीट किया और वही अनपढ़ होने वाली पीएम की बात जो है उसको रगड़ते रहे। अब इसके ऊपर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है ये भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये है वो ट्वीट जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर चाहे जितने ही पैसे खर्चने पड़े हम खर्चेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। कल को इन्हीं बच्चों में से कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का पीएम बने। मतलब यहाँ पर अनपढ़ अनपढ़ कहकर इन्होंने इस बात को इतना बड़ा कर दिया कि हमारा देश का एक बड़ा वर्ग जो कि कई बार पढ़ाई से वंचित रह जाता है वो अपने आप को क्या समझ रहा होगा, वो अपने आप को क्या उपेक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल जी इस बात को समझना चाहते ही नहीं। एक ये वीडियो मैं रिट्वीट कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि एक अनपढ़ पीएम ने क्या कुछ करके दिया है। वहीं निशांत जी ने लिखा है कि क्या मजाक है केजरीवाल जी, शिक्षा पे चर्चा, शिक्षा पे खर्च, दारू के नए ठेके खोलने के कमीशन खाने वाली आपकी पार्टी और उसका भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री जो जेल में है एक कलंक है। आपकी पढ़ाई देश देख रहा है, झूठ बोलना, आपकी बात से पलटना और ऐसे बात करने वाला अनपढ़ अहंकारी बदतमीज़ कहलाता है जैसे कि आप। गौरव लिखते हैं, माननीय सिर्फ प्रधानमंत्री ही क्यों, हमें पार्षद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी अनपढ़ नहीं चाहिए। ना ही ऐसा मंत्री और सांसद चाहिए जो कि जेल जाए। देश के भविष्य को संवारने के लिए शराबबंदी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। चंद्र प्रकाश जी लिखते हैं कि वाकई भविष्य में कोई कुपड़ और आत्मश्लाघाती व्यक्ति पीएम तो क्या दिल्ली जैसे किसी यूनियन टेरिटरी का फिर सीएम ना बने। बच्चों में इतनी जागरूकता ज़रूरी है। कबीर जैसे अनपढ़ भी महान होते हैं, लेकिन के यानी कि कुपड़ खतरनाक, बहुत खतरनाक होते हैं। दिल्ली और देश आज यही सब देख रहा है। इसी के काजोल ने लिखा जीतने जीतना। अच्छा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी भाई साहब ने, जितने यहाँ पर जितने होना चाहिए थे इन्होंने जीतने लिख दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात पकड़ी आपने। सुधीर लिखते हैं कि शराब घोटाले के पैसे में तुम्हारा कितना हिस्सा था ये सब कब बताएगा। तेरे 2 मंत्री बड़े बड़े घोटालों के कारण जेल में हैं, उनका मुंह खोलते ही तुम्हारा नंबर भी आएगा। अनपढ़ पीएम देश के लिए खतरा है। अच्छा जी, केजरीवाल पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते थे, मतलब ये पढ़ाई के ऊपर इन्होंने बात कही थी। ये भी आप ज़रूर देखिएगा, बड़ा अच्छा वीडियो है। ठीक है, लेकिन पंजाब से क्या दुश्मनी थी हमें,
+2 पास मुख्यमंत्री दे दिया, 12वीं पास मतलब। एक बार इफ्तार का आयोजन करवा दो महोदय, धुआं निकल जाएगा इन सब का। वाह। हाँ, पहले सब जगह दारू की दुकान तो खोल दो ताकि बच्चे शराबी बन जाएं। गजब की बेशर्मी है, जिनका खुद का वर्ल्ड क्लास सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर लिकर और करप्शन के लिए जेल गया हुआ है, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो वही अब सीधी सी बात है, इस तरह के कुछ एक रिएक्शंस हैं जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं, और पब्लिक साफ तौर पर इस समय कहीं से कहीं तक भी अरविंद केजरीवाल को झेलने के मूड में नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।